Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In today's video lecture we will cover chapter number 4 of your notebook बिपिन बाबू's लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर के अंदर हम बिपिन बाबू के बारे में और एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पे बिपिन बाबू को फॉल्स स्टोरी नरेट की गई, एक गलत स्टोरी उनको नरेट की गई। उनको इतना डीमोरलाइज कर दिया गया, उनके माइंड में इतना सब कुछ गलत भर दिया गया कि उनको खुद को डाउट होने लग गया कि क्या मेरी याददाश्त तो नहीं भूल रहा हूँ मैं। इसमें होता क्या है देखो, हम शॉर्ट में स्टोरी समझेंगे। ये एक बिपिन बाबू होते हैं। तो बिपिन बाबू क्या होते हैं कि कोई 70 या 60-70 ईयर्स के एक पर्सन है। तो ये क्या है, किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो इनका डेली का रूटीन होता है कि जब भी ये ऑफिस से घर आते तो एक लाइब्रेरी होती है, कालीचरण's लाइब्रेरी, वहाँ पे ये रुकते और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते। देखो जैसे बता रखा है, बुक्स वगैरह के बारे में ये डिस्कस करते कालीचरण बुक के अंदर जो है। अब एक दिन क्या होता है कि ये नोटिस करते हैं कि कोई एक स्ट्रेंज पर्सन, ये देखो ये जो स्ट्रेंज पर्सन है ये इनको देख रहा होता है। तो इनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये जो पर्सन है वो मुझे क्यों देख रहा है, क्या रीज़न हो सकता है मुझे ये, और एक ही जगह से देखे जा रहा है, मेरे को घूरे जा रहा है। तो ये क्या होता है कि इनको थोड़ा लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ बात इससे करनी पड़ेगी कि भाई आप मेरे को इतनी देर से क्यों घूर रहे हो। फिर क्या होता है कि ये इसका नाम होता है घोष, ठीक है, घोष। ये एक बंगाली व्यक्ति है, घोष इसका नाम होता है। अब क्या होता है कि ये घोष जो है वो बिपिन बाबू के पास आता है और बोलता है, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारे साथ रांची में था ना, 1958 में हम रांची गए थे। तो बिपिन बाबू ने बोला कि मैं तो कभी भी रांची में नहीं गया। अरे तुम कैसे भूल सकते हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ रांची में था, और रांची में हमारे साथ जो थे वो एक और मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे। हम 2 जने थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी तो उनकी सिस्टर के साथ रुके हुए थे और मैं तुम्हारे साथ था। तो बिपिन बाबू ने बोला कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। 1958 में, अक्टूबर 1958 की अगर तुम बात कर रहे हो तो 1958 में तो मैं कानपुर में था। तो वो घोष वापस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुमने मुझे जो स्टोरी बताई थी कि कैसे तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है, कैसे तुम्हारे 2 भाई की डेथ हुई है, और देखो एक जगह का नाम उसने बताया था, उस जगह का नाम उसने बोला हुड्रू में तुम्हारे को चोट भी लगी थी तुम्हारे घुटने में, याद करो, फिर मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तो ये सब सोच के बिपिन बाबू से वो काफ़ी मतलब इंटरेक्शन ऐसा करता है। बिपिन बाबू बोलते हैं, अरे मैं तो कभी भी रांची नहीं गया हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रांची आया हूँ? तो उसमें वो बोलता है कि तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई कहीं? घोष, मेरा नाम घोष है, मैं तुम्हारे साथ रांची में आया था, हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, और अक्टूबर 1958 में एक मुखर्जी जो था वो उसकी सिस्टर के साथ रुका हुआ था, और तुम्हारे हुड्रू में घुटने में, नी में चोट लग गई थी, याद करो, तुमने वहाँ पे मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया था कि कैसे तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है, कैसे तुम्हारे दोनों ब्रदर की डेथ हुई है। ये सब सुन के उनका, बिपिन बाबू का माइंड काफ़ी ऐसा होने लग गया कि मैं कब रांची गया, ये व्यक्ति, और वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, जो घोष नाम का जो आदमी था। तो बिपिन बाबू को भी शक होने लग गया, कहीं मैं याददाश्त वाकई में तो नहीं भूल गया, क्योंकि जिस तरीके से ये मेरे को बोल रहा है कि, और सब जो स्टोरीज़ जो बता रहा है कि ऐसे डेथ हुई है, ऐसे हुआ है, तो ये क्या बात हो सकती है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम यहाँ से गाड़ी निकालो और मेरे को मेरे घर लेके चलो। घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद बिपिन बाबू को खुद पे शक होने लग जाता है। तो वो अपना नीज जो है वो चेक करने लग जाते हैं कि अरे कहीं मेरे घुटने में वाकई में तो नहीं लग गई थी। चेक करते हैं। उसके बाद फिर भी उनके माइंड में सारी बातें घूमती रहती है कि क्या हो रहा है, मैं तो कभी रांची गए ही नहीं। फिर वो क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं मुखर्जी को और पूछते हैं कि क्या मैं रांची आया था? तो वो बोलता है, मतलब मुखर्जी, कोई दूसरा पर्सन है, मुखर्जी को कॉल लगाते हैं वो, और वो बोलते हैं क्या मैं रांची आया था तुम्हारे साथ? तो मुखर्जी भी बोलता है, हाँ, तुम भूल कैसे सकते हो मुखर्जी, तुम और घोष हम तीनों रांची में ही थे।
तो उनका माइंड और ख़राब हो जाता है कि एक और व्यक्ति जो है घोष, वो भी बोल रहा है कि आप रांची आए थे। दूसरा व्यक्ति जो है मुखर्जी, वो भी बोल रहा है कि आप रांची आए थे। तो अब मैं कैसे बोल सकता हूँ? फिर उन्होंने सोचा कि मेरा एक फ्रेंड है हरिदास, मैं उसके साथ कानपुर में था, मेरे को पक्का पता है। मैं एक काम करता हूँ, हरिदास को पूछता हूँ कि हम कानपुर अक्टूबर में गए थे या पहले गए थे। लेकिन हरिदास तो अब जापान चला गया। तो ये बात सुन के विपिन बाबू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक चुन्नीलाल नाम का व्यक्ति होता है। चुन्नीलाल नाम का एक व्यक्ति एक बार क्या होता है, विपिन बाबू के घर आता है, और घर आता है तो विपिन बाबू से जॉब की डिमांड करता है कि विपिन बाबू मैं भी बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब पे लगा दो। तो विपिन बाबू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये मेन कैरेक्टर है, देखो चुन्नीलाल जो ये है ना, नाम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चुन्नीलाल क्या है, आज से साल भर पहले, 2 साल पहले विपिन बाबू के घर आता है, बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ मुझे कहीं पे जॉब पे लगा दो। तो विपिन बाबू उसको भगा देते हैं कि अरे जाओ, तुम जॉब नहीं कर सकते, तुम क्या जॉब करोगे क्या। तो विपिन बाबू के इस बिहेवियर से उसको काफ़ी थोड़ा बुरा लगता है। तो चुन्नीलाल से जब ये मिलते हैं कि चुन्नीलाल तुम मेरे घर पे आए थे और तुमको पता है कि मैं कानपुर में था या रांची में था। तो चुन्नीलाल कहते हैं कि तुम कैसे भूल सकते हो विपिन बाबू, तुम्हारा माइंड शायद आई थिंक ख़राब होने लग गया है, तुम थोड़ा याददाश्त भूल गए हो, तुम तो रांची गए थे और तुमको तो स्टेशन पे ही मैं ही छोड़ने आया था। तो अब 3 जनों ने विपिन बाबू को कह दिया कि विपिन बाबू आप रांची गए थे। पहला कौन? घोष, यानी कि ये व्यक्ति जो इनको घूर रहा है। दूसरा वो मुखर्जी, जिनको कॉल लगाया विपिन बाबू ने। तीसरा ये चुन्नीलाल। चुन्नीलाल क्या बोल रहा है कि अरे तुम इतना कैसे भूल सकते हो, आई थिंक तुम्हारी एज का असर हो रहा है अब तुम पे, क्योंकि तुम याददाश्त भूलते जा रहे हो। तुम तो 25 साल पहले रांची गए थे और तुमको स्टेशन पे छोड़ने में ही आया था। ये कौन बोलता है? चुन्नीलाल बोलता। अब ये सब सोच के उनका माइंड और ख़राब हो जाता है। अब वो खुद को डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, क्या मैं वाकई में रांची में गया था क्या। तो चुन्नीलाल बोलता है कि तुम्हारे जैसे समझदार व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल रहा है, एक काम करो, तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है, अब विपिन बाबू को भी लगता है कि मैटर तो सीरियस होता जा रहा है। तो वो एक एक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, ऐसा हो रहा है तो आप एक काम करो, आप रांची जाओ और उसी रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ जाओ, आपको अगर भूल गए होंगे तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। विपिन बाबू सोचते हैं ठीक है चलो मैं रांची जाता हूँ। तो विपिन बाबू रांची गए। ये देखो, ये रांची में गए और ये सब स्टेशन देखने, तो वहाँ देखते हैं यार ये सब तो नया नया लग रहा है मुझे। अब आप भी देखो ना, अगर मैं बोलता हूँ मैं उदयपुर गया हुआ हूँ, सेलिब्रेशन मॉल देखा हुआ है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे हाँ ये सेलिब्रेशन। अब एक व्यक्ति जो कभी रांची गया ही नहीं है, कभी उदयपुर इन द सेंस उदयपुर का एग्जाम्पल दिया, मैं उदयपुर गया ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये है। तो वैसे ही विपिन बाबू जब रांची के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो वो बोल रहे थे तो सब नया नया है, मैं तो मेरे को नहीं याद आ रहा है मैं कभी आया। उनके माइंड में इतना स्ट्रेस आ गया कि वो स्टेशन पे ही गिर गए। स्टेशन पे गिर गए तो वहाँ पे 2 गुजराती लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ से उनका इलाज हुआ। फिर वो वापस कहाँ चले गए? अपने घर चले गए, कोलकाता की साइड वो चले गए। अब घर आते हैं तो उनको एक एनवेलप मिलता है। एनवेलप मिलता है तो एनवेलप में चुन्नीलाल साहब जो थे, चुन्नीलाल, उसने लिखा कि विपिन बाबू मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये कोशिश की थी, क्योंकि तुमने मेरे को जॉब नहीं दिलवाई, तुमने मेरे साथ गलत बिहेव किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक प्रैंक खेला है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक मजाक किया है। तुम वाकई में रांची नहीं गए थे, लेकिन मैंने तुमको इतना इन्वॉल्व कर दिया कि तुम सेल्फ डाउट में आ गए हो, तुम इतना बीमार और परेशान हो गए। मैं सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, तुमको परेशान करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रांची कभी भी नहीं गए थे। फिर वहाँ डॉक्टर साहब वापस आते हैं, एक पेन किलर दे देते हैं विपिन बाबू को, क्योंकि विपिन बाबू वहाँ गिर गए थे तो वापस दर्द हो रहा होगा। तो ये स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।